नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे बोलूँ, क्या बताऊँ। दिस वीडियो इज़ अ बिटर पिल फॉर ऑल द वाइफ्स. ऑल द हस्बैंड्स नीड टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देयर वाइफ्स. ऑल द वाइफ्स नीड टू सी दिस वीडियो. एंड मुझे पता है कि क्या आएगा मुझ पर मेरा काम यहाँ पे दोस्त बनाना नहीं है, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे समाज में सोशल रिफॉर्मर का रोल मैं प्ले करना चाहता हूँ. एंड आई नो क्या होगा. मेरी इतनी एक्सपीरियंस में मैरिटल कंसल्टेशंस की एक कांस्टेंट चीज़ें जैसे होती है ना, एक पैटर्न दिखा है मुझे, उसके बेसिस पे मैं ये बना रहा हूँ. हवाबाजी वीडियो नहीं है ये, ऐसे ही कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए वाइफ्स को कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं. हार्शली बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सुनने में बेटर लगेगा. पतियों को भी ध्यान से सुनना है. अगर पतियों के आंसू निकल जाएं तो कोई बात नहीं, आदमी भी कभी कभी रो सकते हैं. आपको आई वॉन्ट टू टेल द महिला थ्रू दिस वीडियो कि आप अगर अपने पति को नैग करेंगी, निटपिक करेंगी, कलेश करेंगी और ये डायलॉग मारेंगे जो मैंने बहुत देखा है, आई विल रिस्पेक्ट माई हस्बैंड व्हेन ही डिजर्व्स इट. ये जो महिलाएं अपने पति पे रिस्पेक्ट को विदहोल्ड करती हैं कि जब तक वो ऐसा ना हो जाए, जो भी उनने बना रखी फरमाइशी प्रोग्राम की लिस्ट, एक मन में उनने एक सूट काट दिया है टेलर मास्टर की तरह और खुद ही सील दिया है, नाप नहीं लिया पति का, अब बोलती हैं इसमें फिट हो जा. ये वाली अप्रोच में बहुत महिलाएं चल रही हैं. सी, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं मुझे शादीशुदा, ये आपकी शादी को अच्छा करने की एडवाइस ले रहा हूँ. अगर इसमें नहीं समझ में आएगा, अगर होगा तो ज़रूरी नहीं है, कोई अपनी जैसे निभा रहे हो, जो जिसको सूट में फिट करना है कर लेना, पर एक बार सुन लो. और पति तो सारे सुन लो, तुम्हारे साथ ये घट रहा है. कोई भी पति रिस्पेक्टेबल नहीं हो पाता अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे. वो मेन आर लाइक ऑन एंड ऑफ रहते हैं. एक बार वो स्विच ऑफ हो गया तो वो हो गया. प्रॉब्लम ये है सारी महिलाओं की, वो पति को, जो भी पति की स्ट्रेंथ हैं, वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया में हर जगह मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी के साथ एसोसिएटेड हो गई. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ गड़बड़ करते नहीं आदमी, बट कोई नॉर्मल चीज़ भी, थोड़ा सा भी कुछ करना बोलना, देर इज़ नथिंग कॉल्ड वर्ड कॉल्ड फेमिनिन टॉक्सिसिटी. ये तो कोई वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता, मैस्कुलिन करता है. एज अ रिजल्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, आदमियों ने लीडरशिप पोजीशन पे करना आना, ये सारे फैमिली के अंदर जो बता रहा हूँ, वो करना बंद करते हैं और क्वाइट हो गए हैं, चुप हो गए हैं. अब ये चुप भी नहीं महिलाओं को पसंद आ रहे. अरे इसमें तो पैशन ही नहीं है, ये तो किसी चीज़ पे कुछ ओपिनियन नहीं देता, ये तो हर चीज़ पे यू डिसाइड, यू जो तुझे करना है तू कर ले. ये जो तुझे करना कर ले पे भी महिलाएं सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्हें भी कोई श्योरिटी नहीं पता कि क्या है. वो तो एक्चुअली चाहती हैं कि हमें आके कोई बताए इस तरह करके, लेकिन पुरुषों का कुछ भी आएगा, थोड़ा ज़ोर से भी बोल देंगे, वाई आर यू शाउटिंग एट मी. नहीं, ज़ोर से ही बोला है, मतलब आदमी, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या ये मेल टॉक्सिसिटी आ रही है? कई बात इमोशंस होते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं इसको रहने दे, इसको रहने दे. ऐसे क्यों बोला, सॉफ्टली क्यों नहीं बोला? अरे ये मैस्कुलिनिटी है, ये नाराज़गी नहीं है. वो आदमी ऐसे ही है डिफॉल्ट सेटिंग पे. उनको हर चीज पे तुम ऐसे टोकोगे, हर चीज पे तुम टोकोगे, रोकोगे, वो तुम बोलते ही नहीं, इग्नोर कर रहे हो, बात ही नहीं करते. ये सुनना इज बेटर फॉर सम. एंड ये बहुत लोगों का पीड़ा हो रही है. यू द महिलाएं हु आर लिसनिंग, मैरिड वंस, यू हैव टू हेल्प योर हस्बैंड ऑल्सो. अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपकी नज़रों में रिस्पेक्टेबिलिटी के ये काम होते हैं या ऐसे हैं, हेल्प बहुत करती भी है. मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एक तरफ की हैं. बहुत महिलाएं हाउ डज अ हस्बैंड विल लुक, स्मेल, बिहेव में कंट्रीब्यूशन करती हैं. मैं खुद बोलता हूं कई बार कि अगर सबसे अच्छी क्या बोलते, पत्नी की चाय होती है और पत्नी की राय होती है, पर वो राय होनी चाहिए, रैंट नहीं होना चाहिए. पत्नी की चाय बेस्ट होती है अगर कोई अच्छी बनाती है अपने पति के लिए, ठीक है. पत्नी की राय और पत्नी की चाय इज़ बेस्ट, ठीक है. लेकिन बहुत महिलाएं ये सब चीज़ को इग्नोर करती हैं. एक और दर्द की चीज़ बताऊंगा. आदमी एक बार सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, धीरे धीरे यहाँ था यहाँ था यहाँ था, ही वॉन्ट्स टू कम एंड शेयर कि चल टीवी बड़ा, चल घूमने चलेंगे,
चल अब तो इस बार तो 5 स्टार होटल में रहेंगे, इस बार ट्रेन से नहीं जाएंगे, इस बार जहाज से जाएंगे, मैं अच्छा कर रहा हूँ। महिला जब अच्छा करेगी ना, उसको फिर आदमी की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलती हैं महिलाएं, मैंने देखा है, एक दो नहीं है, पैटर्न है। आदमी, महिला कहती है अगर मैं इतने नोट छाप रही हूं या इतना काम कर रही हूं या इतनी सक्सेसफुल होगी, फिर मुझे इस आदमी की क्या जरूरत है। 1-2 लाख रुपए का तनख्वाह कमाने वाला आदमी, कितने लाख वाले या 2 लगा लेते हैं, कितनी अनएम्प्लॉयड घर में रहने वाली लेडी से शादी कर लेगा जो 0 रुपए कमाती है। देखो पीड़ा हो जाएगी, सुन लेना, पर बात पूरी सुन लेना ना, अभी अभी चटक के मत भागो। सुनने में क्या है, नफरत आ रही है तो अंदर रखो, यहाँ कमेंट सेक्शन में फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा चैनल है, ये मेरा गार्डन है, इसमें नहीं अच्छा लग रहा तो दोबारा बताना। लाल सिंह चड्ढा पसंद नहीं आई तो मत देखो, फिर 4 साल बाद तारे ज़मीन पे आएगी, फिर देख लेना। अब दोबारा सुनो, महिला अगर 0 रुपये कमाती है तो 2 लाख वाले के साथ शादी होके चल जाती है। अब ये कुछ ना कुछ जस्टिफाई करेगी, मैंने बच्चे कर लिए हैं, मैं घर देखती हूँ, तुम्हें पता है घर का काम कितना होता है, ये होता है, मेड है, वोड है, कपड़े तुम कहाँ करते हो, खाट तुमने तोड़ लिया कुछ। ठीक है, आदमी चुपचाप सुन लेता है, आदमी ये नहीं कहता यू आर फायर्ड तो कुछ नहीं करती, वो सुनता रहता है, जाता है काम पे, आता है, सुनता है, कुछ पैसिफाई करता है। एंड तुम्हें पता है आज क्या हुआ, ये हुआ, तुम्हारी माँ ने, इसने, उसने, उसने, मेड ने, उसने, सुनता है आदमी। बट अगर कोई महिला जो नौकरी करने वाली थी, जैसे शादी में 2 नौकरी करने वाले भी हो सकते हैं, और भाई साहब कुछ खुदा ना खास्ता, या खुदा ना खास्ता क्यों बोलूँ, अगर ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता फॉर द मैन, कि उसने कुछ एआई में कुछ कोर्स कर लिया या उसकी कुछ निकल पड़ी और ये महिला की तनख्वाह 5-6 लाख हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। कि शादी हुई थी तो दोनों की 1.5-1.5 लाख थी, फिर एक की 2 हो गई, पति की, फिर इसकी 1.70 होगी, पर कुछ ऐसा रॉकेट लगा, ये स्टैग्नेट कर गया या कुछ हुआ, इसके सेक्टर में रॉकेट लग गया या इसी ने कुछ कर लिया, तो ये 5 लाख होगी। अब इसकी जब 5 लाख हो जाए ना भाई साहब, 2 लाख वाले को फिर इनका ही हो जाता है, मेरे को चाहिए ही क्यों तो। नहीं, यू कांट जर्नलाइज, सी जर्नलाइज तो कभी कुछ नहीं होता। मैंने कौन सा कहा कि एवरीबडी इज लाइक दिस, बट ये पत्नियां 1.5 लाख से 5 लाख वाली जाने वाली भी बहुत ही कम है, और उन बहुत ही कम में ये बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं बता रहा हूँ। और हर एक में चलो नहीं भी है, लेकिन बहुतों में है। महिलाएं पतियों को रिसोर्स की तरह यूज़ करती हैं, विच इज़ नथिंग इज़ रॉन्ग, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर वायर्ड और कंडीशनड। आदमी को रिसोर्स की तरह यूज़ होने में कोई शर्म भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन देर इज़ मोर टू द रिलेशनशिप बियॉन्ड द रिसोर्स ऑल्सो, ये भी ज़रूरी है। कि सारी की सारा जो रोना ड्रामा मुझे समझता नहीं, ये नहीं करता, ये बहुत गड़बड़ है। एक और एडवाइस दूंगा जो गड़बड़ बहुत निकल कर आ रही है आज के दिन, इंस्टाग्राम ने, ठीक है, या कुछ मूवीज़ ने ऐसा दिमाग खराब कर रखा है कई लड़कियों का, बिकॉज दे चूज टू गो दे दैट साइड। एंड ये आपकी रिश्तेदारी में भी एक कपल हो सकता है उसमें, या एक महिला की कोई धूर्त दोस्त हो सकती है जो आके अपने पति के गुणगानी करेगी, उसने तो रोज़ दिए, क्यों बता रही है, दे दिए तेरे वाले ने तो दे दिए। अगर फिर उस पर कोई बता रहा है कि वो किसी दूसरे से हंस के बात भी कर रहा था, है ऐसा, ऐसा तो कोई नहीं बता रहा ना। क्यों आके दूसरी महिलाओं को चिढ़ा रही हो जिनके पति घिसी लगी पड़ी है उनकी नौकरी पे, कि मेरी एनिवर्सरी पे तो ये हुआ, हम तो वहाँ घूमने गए, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतने ही खुश हो तो फिर आपने बच्चा तो अभी तक करा ही नहीं है, बाकी चीज़ें कंपेयर करनी है कर लो। नहीं, ये महिला सोचेगी हाँ मैं तो बच्चा भी पाल रही हूँ, देख इसके कितने मज़े हो रखे हैं, ये तो सुंदर भी नहीं है, सुंदर मैं ज़्यादा हूँ, क्वालिफाइड मैं ज़्यादा हूँ, मेरा पति तो मुझे कुछ कर, फिर उसके साथ एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी। अरे भाई, महिलाओं को बता रहा हूँ सब अपनी किस्मत लेकर आई हैं, वो अपनी लेकर आई, आप लेकर आई हो, ये तब है, ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ जब वो महिला सच बोल रही है। पर सच तो बोलती नहीं, ये भी एक फैक्ट है। जब तक कईयों की क्या है, 4-5-6 लोगों को अच्छे से जलाकर सुलगा ना लो, कई लोगों को रात को नींद नहीं आती, और उसका यही पैटर्न होगा। और फिर तुम अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस आ जाएगी, या तो सोशल मीडिया पे देख लोगे, तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, एक वो आ रहा है, ये एक तो ये दाढ़ी काट के आजकल सारे लड़के एक जैसे से हो रखे हैं। अरे भाई, तुम अपनी दाढ़ी को दाढ़ी बनाएंगे और उसको फिर काटेंगे, विराट कोहली वाला स्टाइल है ये भैया, ये पैटर्न छोड़ दो भाई। तुम लोग सारे एक जैसे से लगते हो, कहीं चले जाओ, रियल एस्टेट का कोई काम हो रहा है, वहाँ सारे एम्प्लॉयज़ एक जैसे, होटल में चले जाओ वहाँ एक जैसे, ये सारे तो, और ये क्या, उनसे बोलो यार ये क्या है, तो बोलते मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद है। हाँ, वो तुम्हें सबको टेम करना चाहती है। वो बोले ना कि मुझे ये पसंद है, तो वो बोलो मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे को तो अपनी काटनी है। बोलो मेरे कटी हुई पसंद है तो मेरे को उगानी है।
नहीं तू गलत चीज़ सिखा रहा है ये वो। द फैक्ट ये जितने हैंडपैक्ड हो गए ना, हैंडपैक्ड की अंग्रेजी देख लेना क्या है, हैंडपैक्ड हस्बैंड, जितने हैंडपैक हो गए तो ऐसा ही बनाया जाएगा। एंड द वर्स्ट चीज़ ये है कि आप बीवी की इस तरह की सारी गलत चीज़ें, सी बीवी की सही चीज़ें मानने से मना नहीं कर रहा, बट कभी किसी की सारी चीज़ें सही हुई हैं? आप शांति के लिए सारी चीज़ें मान रहे हो। एडवाइस दे रहा हूँ बहुत बड़ी, मैं नहीं चाहता ये रोज कंसल्टेशन है, पेड कंसल्टेशन से ही बता रहा हूँ सारा। भाई तुम बीवी की सारी गलत चीज़ों को तुम करोगे ये सोच के कि तुम पीस बाय कर लोगे और वो खुश हो जाएगी, वो इस बात पे नफरत करने लगती है कि ये तो बहुत ही वीक आदमी है। अब भी बोले गजब यार गजब गुरु तू क्या बता रहा है, अगर नहीं करूँगा तो वो रोए। अरे वो टेस्ट है उसका, तुम्हें टेस्ट करने का कि तू अंदर से मर्द है या नहीं है। अगर तू वो गलत चीज़ें बोलेगी तो इट इज़ समथिंग लाइक सेइंग ना कि चिड़िया उड़, तो चिड़िया तो उड़ती है, ठीक है, कुत्ता उड़, अब कुत्ता उड़ता नहीं है। अब आपने कुत्ता उड़ पे भी हाँ कर लिया, ठीक है, बोलो यार ये एग्जाम्पल इतने सरल कहाँ से लेके आता हूँ, पहले तो शाबाशी करो यहाँ पे। तुम अगर कुत्ता उड़ा दोगे तो फिर ये ऐसे करके चपेट पड़ेगी, समझ गए? आपको कुत्ता उड़ पे नहीं उंगली उठानी है, बोलो कुत्ता तो नहीं उड़ता डार्लिंग, आपने उड़ते हुए कुत्ते देखें, देन शी विल स्माइल, माई पति इज नॉट दैट एड़ा, ही इज इंटेलिजेंट, आई एम विद अ सिक्योर मैन, हिज ब्रेन वर्क्स। बिकॉज वो आपका ब्रेन की पहले तो फ्यूज उड़ाएगी, फिर वो आपकी कैपेसिटी चेक करेगी, फिर कैपेसिटी में आप फेल हो गए, फिर आपको लगेगा कि आप पास हो गए हो, पर वो आप फेल हो चुके हो। ये आदमियों को बता रहा हूं मैं सारी चीजें, महिलाओं का तो काम है ये करना, टेस्ट करना, करो आप, मैंने नहीं मना किया, करो। बट पतियों का काम है एंट्रेंस टेस्ट में पास होना, जो फेल हो रहे हैं सारे, एंड सबकी दिमाग के दे, क्योंकि आपकी तो कोई कोचिंग करता ही नहीं। लड़कियों की माएँ तो फिर भी कोचिंग कर देती हैं कि सास को ऐसे सेट कर देना, पति को ऐसे कर देना, यहाँ कर देना, वहाँ कर देना। लड़के की माँ तो बताती नहीं लड़के को, क्योंकि लड़के की माँ तो आज भी सोचती है कि नेहा आएगी, रोहित मैं ही सेट कर दूंगी। अरे मैडम आपके बस का नहीं है, अब अपने लड़के को सिखाने के लिए अब गुरुजी चाहिए। तो जो भाइयों बहनों, आप बहनें तो पता नहीं इसके बाद कितनी आएंगी वीडियो के बाद, लेकिन जितने भाई हैं, ठीक है, तो जिनको ये समझना है, सी मैं कोई एंड्रू टेट मॉडल पे नहीं जा रहा, मैं फैमिली मैन हूँ, शादी को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, फैमिली को प्रायोरिटी देता हूँ, बच्चों को देता हूँ। मैं एंड्रू टेट मॉडल में मत डाल देना, मैं गुरुजी आदमी हूँ। पर जिसको रिलेशनशिप कोर्स मेरा लेना है आइकॉनिक, जिसकी लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग भी है, प्लीज़ मुझे आरसी व्हाट्सएप कर ले भाई। तुम्हें कोई कोचिंग नहीं देने वाला, कौन कोई फ्री में आके हर बार बनाएगा बताएगा। जो चीज़ 25 घंटे में सिखाई जा सकती है और सिखाई गई है, और हर बार 2 लाइव क्लासेस महीने की होती हैं, और इसमें मैंने प्री मैरिटल कंसल्टेशन और 2 वर्कशॉप्स भी मैं उसके साथ पैकेज में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट टेक माय रिलेशनशिप कोर्स, आरसी व्हाट्सएप करें और अपनी लाइफ को बढ़िया बनाएं। सब आदमियों से वो है, और सारी महिलाओं से भी हाथ जोड़ के विनती है, पति को टेस्ट करें पर ब्रेक ना करें, चूड़ी इतनी टाइट ना करें कि पूरी चूड़ी हाथ में आ जाए, इतना मत करें, कर लें क्योंकि वो विधि का विधान है, नेचर ने ऐसा बनाया है। एंड लर्न टू कीप, महिलाओं को भी बता रहा हूँ, लर्न टू कीप द ड्रामा लिटिल लेस। ये जो कहते हैं ना शादी के लिए रेड फ्लैग, ये फ्लैग, जो ज्यादा ये ऐसे नाराजगी वाली है ना, कोई डेटिंग पीरियड आजकल करते हैं ना लोग, ये महीना 2-3 महीना, जो ऐसे नाराज होगी डेटिंग वाली, छोड़, सावन हटा, क्या हटा सावन की घटा, ऐसा कोई डायलॉग है, बोल मैडम आप जाओ। ये ड्रामों के लिए आज के दिन इकोनॉमी टाइम नहीं दे रही है, ना बॉस दे रहा है, पैसे कमाने हैं। और सारी हाउसवाइफ से है, मैडम एक बार बाहर जाके पैसे कमा के तो देखो, इट इज सो डिफिकल्ट। हमने बच्चे, हाँ बच्चे, आई एग्री, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मान चीज़ है, पर कई तो वो भी नहीं कर रही। पैसे हाउस वाइफ्स को तो वैसे भी कुछ नहीं बोलने का ज़्यादा हक, अगर वो पैसे नहीं कमाती, बिकॉज आज के दिन पैसे कमाना जंग लड़ने के बराबर हो गया है, ये जीवन का सत्य। महंगाई आगे जाएगी, अपने पतियों को दोबारा से जो 1980s में इज्जत मिलती थी थोड़ी देने लग जाओ। मैं आरती उतारने को नहीं बोल रहा, मैं डोमेस्टिक वायलेंस सहन करने को नहीं बोल रहा, मैं गालियां सहन करने को नहीं बोल रहा, मैं अत्याचार सहन करने को नहीं बोल रहा, उसके लिए देश का कानून है, बड़े बने हुए हैं। एक बार जाके आपने बोल दिया, आप ही का वचन शासन है मैडम। सारी महिलाओं को बता रहा हूं, सारी की सारी शिवागामी है आप, आपके सबका वचन ही शासन है एज पर लॉ। तो आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं जो मैं बोल रहा हूं, पर अगर अपना घर बसाना है, थोड़ी सी लीवे दे दो, थोड़ी सी लीवे दे दो। और सारे पुरुषों से है कि भैया सुनो, कंसल्टेशन कराओगे, कहीं जाओगे, लॉयर को पैसे दोगे, कहीं और कलेश में डालोगे, चीज सीख लो ये गेम कैसे खेला जाएगा। हाँ ये गेम ही है। कई लोग तो ऐसे बैठ गए अब कि मुझे खेलना ही नहीं,
डर के ना, अरे आजा खेलेंगे, बाउंसर लग जाएगी, चोट लग जाएगी, अबे सिखा देंगे, आजा बैट पकड़, मजा आएगा, आप लोग देखो हम देखेंगे, हम कमेंट्री करेंगे। ऐसे भी बहुत लड़के हो गए। अब क्या करें, मतलब हमारे जैसे तो सिखा सकते हैं कि भाई आजा खेल, सिखा सकते हैं हम खिलाड़ी बन के। और जो भाई अब खेल में आ चुके हैं, मैदान में हैं, बैट बॉल ले रहे हैं, तो हम उनका हेलमेट, पैड, एल्बो गार्ड, एल गार्ड, ये सारे गार्ड बनने को तैयार है, आपको मदद करने को तैयार है, एंड अच्छे से सिखाने को तैयार है कि दिस इज हाउ कंडीशनिंग हो रही है आजकल के ज़माने में। उसको ब्लेम कर देना, शेम कर देने से कुछ नहीं होने वाला। इस संसार की सारी महिलाएं बेकार हैं मान लो, और आपकी महिला बीवी बहुत ही अच्छी है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने क्या ठेका ले रखा है? और अगर इससे उल्टा हो जाए, हमने एक मुहिम चलाई सबने मिलके, और हमने संसार की सारी महिलाओं को जैसे पुरुष चाहते हैं वैसा कर दिया, जैसे आप चाहते हैं कर दिया, लेकिन आपकी वाली नहीं हुई, मान लो वो बच गई, वो वैसी है जैसी थी, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो ये सोसाइटी को में लेवल पे, मास लेवल पे महिलाओं का बोलना, जर्नलाइजेशन करना, वो भी गलत है। अब तो है तू गजब आदमी, तू आके पहले भी, मैं आके एक बैलेंस्ड वे में ही बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये एग्जिस्ट करता है, ये बहुत चेंज नहीं हो सकता। उनसे रिक्वेस्ट और अर्जी लगा सकती है समाज में, मेरे जैसा एक गुरुजी आके बोल सकता है महिलाओं को, मैडम बहुत अत्याचार हुए आप लोगों पे, लेकिन ये इस पुरुष ने नहीं करे हैं, ये पुराने पुरुषों ने करे, इससे बदला मतलब ये आप ही का पति है, ठीक है, आप ही का पति, क्योंकि कल को आपका भी बेटा हो सकता है मैडम, 50% चांस है, और आपका बेटा भी होगा तो फिर क्योंकि कभी सास भी बहुत ही स्टोरी प्ले आउट करेगी। तो हैव ए हार्ट मैम। एंड आपकी जो बेटी है वो आपने इसलिए थोड़ा पैदा करी है कि पुरुषों से बदले जो आप नहीं ले पाई, तो बेटी जो काम तेरी माँ नहीं कर पाई, आज अब तुझे ही करना है, जा ले ले बदला। पूरी कोई बदला लेके वो भी खुश नहीं है। मैं बिल्कुल मना नहीं करता महिलाओं के साथ हजारों साल बहुत अत्याचार नहीं हो, मैं खुद बोलता हूँ कोई, पर भाई अब आगे मिलके ही चलना है, ठीक है। एंड पुरुषों को भी बोल रहा हूँ कि भाई सही का साथ दे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में ना जाए, जो चीज़ गलत हो रही है उसको प्यार से कंसिस्टेंसी के साथ एक्सेप्ट ना करें एंड उसको कॉल आउट करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो कैसा रहा, बिकॉज ये बनाने में ना बड़ा डर सा भी लगता है कि मैसेजिंग कहीं भी जा सकती है। इस वाले में मैं पता नहीं किसको इंडियर कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कों की भी नफरत आएगी, अबे तो क्या बोल रहा, तू जानता है ब्लू ड्रम जानता है, मेघालय जानता है, वो भी आ जाएंगे हैं। यहाँ महिलाएं अपनी आ जाएंगी, तुम्हें पता है महिला का दर्द क्या है? अरे मुझे दोनों के दर्द पता है, मैं तभी तो गुरुजी, दोनों के दर्द है, मैंने कहा मना किया, सब चीज़ है, पर ये भी सही है जो मैं बोल रहा हूँ सारी बातें। तो प्लीज़ जेंडर के बियॉन्ड इंसानियत के हिसाब से भी थोड़ा बहुत सोचें, तो वो भी ठीक रहेगा। बी रीजनेबल इज़ द मैसेज, ठीक है। कुछ चीज़ें तो ठीक है, छोटी मोटी खटपट तो चलती रहती है, बट बी रीजनेबल। कैसा वीडियो लगा बताएं, और महिलाओं को भी न्योता है, प्लीज़ आए रिलेशनशिप कोर्स ज्वाइन करें एंड महिलाओं को गाइड करें, फेलो महिलाओं को गाइड करें, उनको अपना घर तोड़ने पे, छोटी बात पे, देखो कुछ बड़ी चीज़ हो जाए तो डिवोर्स और घर तोड़ देना चाहिए, छोटी 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 बातों पे, अरे इट इज़ इस सब, फिर अब बोलेंगे कि अच्छा, लॉयर्स बोलेंगे अच्छा तुम्हारे पेट पे लात मारता है, ठीक है, हम तेरा रियल एस्टेट का बताएं, वो भी ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ लॉयर्स को भी कह रहा हूँ, प्लीज़ रिलेशनशिप कोर्स ज्वाइन करें, एटलीस्ट जो डिवोर्स लॉयर्स हैं, बिकॉज आप वो ज्वाइन करके अपने क्लाइंट्स की बिना तारीख पे तारीख लगाए ही काफ़ी रिजॉल्व कर देंगे। और जहाँ इनएविटेबल है कि डिवोर्स होना ही है, कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, वहाँ भी एमिकेबली हो जाएगा। वाई शुड यू डिस्ट्रॉय एंड वाई शुड दीज यंग किड्स हु आर गेटिंग इनटू दिस डिवोर्सेज एंड ऑल, दे डिस्ट्रॉय ईच अदर्स लाइफ यार, 5 साल 10 साल 15 साल, क्यों? तो वकील भी अगर थोड़े ठीक से हो जाएं, फैमिली कोर्ट्स में जो कंसल्टेशन काउंसलिंग करते हैं वो बड़ी मंडेन सी होती है, वो बंदा ऐसे बैठ गया, वो कोर्ट बोलता है जाके सुन गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ये ऐसे नहीं होता यार। थोड़ा सा ऐसी चीज़ बोलनी चाहिए जो लोगों के दिल को छुए, और महिला हो या पुरुष हो इंट्रोस्पेक्ट करके चीज़ को सुधारने की कोशिश करे। समाज को जोड़ने का वीडियो है, महिलाओं को कोई वो ऐसा करने का वो नहीं था। तो हाँ, अगली बार तू पुरुषों के लिए बिटर पिल, हाँ उनके लिए भी बिटर पिल मैं डालता रहता, बनाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, आगे भी डाल दूंगा वीडियो। लेकिन आज ये था बिटर पिल वाला मेरा,
कितनी ज़्यादा आई होप बिटर नहीं लगी, करेले का लड्डू समझ के खा लेना, नीम का लड्डू बड़ी प्योरिटी है वो। सुबह वो नीम और हल्दी का ना गोल गोल बना के ऐसे खा लो तो काफ़ी ठीक रहता है, कड़वा ज़रूर लगता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट फॉर द समाज। आप लोग को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कहीं हैशटैग पे दिखेगा RC व्हाट्सएप करना है, RC यानी रिलेशनशिप कोर्स, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, बहुत ज़रूरी है। अपना भी ठीक करोगे और दुनिया का ठीक करने के लिए मेरे जैसे कम से कम 10 लाख लोगों की ज़रूरत है भारत में, वैकेंसी आप समझ लो। और मेरे को नहीं लगता 500,000 भी हैं, 500,000 भी नहीं, इतना स्कोप है, ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, समझदारी से बात समझनी है और बतानी है। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करना और कतराना मत। थैंक यू वेरी मच।